जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। हम कल से आगे की कथा आपको सुनाते हैं। तब रावण मैं सीता उठाई, कै लाग खल निज पहुताई। सुनते प्रिय बथा भय माना, जथा जो जग जोधा को मोहि समाना। रावण कहता है, रावण ने मंदोदरी को उठाया जो बहुत विकल थी और रावण के चरणों में गिर पड़ी थी, और उसको उठाकर कहने लगा, हे मैं की लड़की, आप उठो, और तुम्हें पता नहीं है कि मेरे में कितना बल है, और मैं मेरे समान जगत में कोई दूसरा योद्धा नहीं है। वरुण कुबेर पवन जम, काला भुजबल जीत सकल दिक्पाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। रावण कहने लगा कि वरुण कुबेर पवन यम राज आदि दिक्पालों को और काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं, तब तुम भय क्यों मानती हो। नाना विधि तेहि के कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हस हृदय स जाना, कालवस्य उपजा अभिमाना। और ये सारी बातें कहकर रावण अपनी सभा में चला गया है और जाकर बैठ गया है। मंदोदरी ने हृदय में ऐसी बात समझी कि काल के बस अभिमान के बस हो गया है। सभाई मंत्री तही पूझा, कवन विधि करब कवन विधि रिपुम से जूझा। कही सचिव सुनि निश्चर नाहा, बार बार बहु पूछे ही कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि किस प्रकार से युद्ध करना होगा। तो मंत्री कहने लगे, राक्षसों के नाथ प्रभु सुनिए, बार बार क्या पूछते हैं। कहो कवन भय करे विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो कौन सा भय है, किसका विचार किया जाए। वो मानर और भालू तो मनुष्य, बानर भालू तो हमारे आहार की सामग्री है। सबके वचन सवन सुनी, कहत प्रशस्त कर जोर। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री मति अति थोर। सियावर राम जय जय राम। कानों से सब के वचन सुनकर रावण का पुत्र तदर्थ हाथ जोड़कर कहने लगा है कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत थोड़ी सी बुद्धि होती है। कह सचिव सट ठुकुर सुहाती, नाथ न पूर आवहि भांति। बारधि नाधिक कपियावा, तासु चरित मन सब महु सब गावा। ये सब मूर्ख खुशामदी हैं और इनको मुंह देखी बात कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लौंग कराया, और उसका चरित्र सब लोग जानते हैं और मनी मन स्मरण करते हैं। सुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर किस कसन धरी खाऊ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत पवई सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न लगी थी, बानर तो तुम्हारा भोजन है। नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खाया। इन सब मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मोहित सुनाई है कि सुनने में अच्छी लगती है, जिससे आगे चलकर दुख होगा। जही बारिश बांध्यो हेला, उतर्यो सेन समेत सुबेला। सो मनु मनुज खाप हम भाई, बचन कह सब गाल फुलाई। जिसने खेली खेल में समुद्र को बांध दिया है, ऐसी सेना के सहित इस पार उतर आए हैं। और वह मनुष्य कहो, वह मनुष्य जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, गाल फुलाने से वचन क्यों कहते हो। तात बचन मम सुनि अति आदर, जान हिमान गुण मोहि कही कादर। प्रिय बानी जही सुने काना, ऐसे नर निकाय जग है। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से गौर से सुनिए, उनमें मन लगाकर कायर
न समझ लीजिए। जगत में मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनते हैं और कहते हैं। वचन परम हित सुन तो कठोरे सुने जे कही ते नर पहु थोरे। प्रथम वरीठ वसीठ पठो सुनि नीति सीता दे करई पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर है परंतु परम हितकारी वचन है। मनुष्य बहुत थोड़े ही हैं जो नीति सुनते हैं। पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो तो न बढ़ई रारी। नहीं ते सन्मुख समर मही तात करई हटि मार। सियावर राम जय जय राम। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ की लड़ाई टल सकती है और सन्मुख युद्ध भूमि में हठपूर्वक मार काट करनी पड़ेगी। यह मत जो मान उपभु मोरा। उभय प्रकार सुजसो जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई। हसी मति सट के ते सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी सम्मति मानोगे तो जग में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, रे मूर्ख, तेरी ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है। अब हिते उर संशय होई। भीन मूल सुत भयो घमोई। सुने पित गिरा पुरुष अति घोरा। चला भवन कही बटन वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है तो तू मांस की जड़ घुमोई हुआ है और तू मेरे वंश के कुल अनुरूप नहीं है। पिता की अत्यंत घोर कठोर बाणी सुनकर पिरस्त ऐसे वचन कहकर घर चला गया है। हित मत तेन लागत कैसे। काल विवश कहु भेजस जैसे। संध्या समय जान दस सीसा। भवन चलो निरखत भुज वीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती है। जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। संध्या का समय जान रावण अपनी बीसों भुजाओं को देखता हुआ महल की तरफ चल दिया है। लंका शिखर अपरंगारा। तिविचित्र तहि होई अखारा। बैठ जाई तहि मंदिर रावण। लागे किन्नर गुण गान गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल है। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता है। रावण उस महल में बैठ गया है। किन्नर उसके सन्मुख गाने गाने लगे हैं। बाजहि ताल पखावो वीणा। नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल और पखावन मृदंग बीड़ा बज रहे हैं और नृत्याएं नाच अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास। परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि सोच न त्रास। सियावर राम जय जय राम। निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि शत्रु उसके सिर पर नाच रहे हैं फिर भी उसको चिंता नहीं है और न ही डर है। यहाँ सुवेल शैल रघुवीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंगति देखा। परम रम्य सम विशेषी। श्री रघुवीर जी सुवेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे हैं और पर्वत का एक बहुत ऊंचा रम्य समतल विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरो किसले सुमन सुहाए। लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मग छाला। तही आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूलों से हाथों से सजाकर बिछा दिया है और उस पर सुंदर कोमल मेघछाला बिछा दी है। उस पर कृपालु राम जी विराजमान हो गए हैं। कत शीस कपीस उछंगा। बाम दाहिन निस चाप निहंगा। धुई कर कमल सुधारत वाना। कह लंकेश मंत्र लगी काना।
जब प्रभु राम जी वनराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं और उनकी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तरकस रखा है और अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों लगाकर कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विधि नाना, बहु पाछे लक्ष्मण वीरासन कठिन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और लक्ष्मण अनेक प्रकार से प्रभु के चरणों का चरण दबाते हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन में प्रभु के पीछे सुशोभित हो रहे हैं। ऐ विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य तेन रही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। इस प्रकार प्रभु के दर्शन में जो मनुष्य अपने मन में विचार करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं। पूर्व दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सवै देखो शशि मंगपति सर थरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु लक्ष्मण जी राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा है। तब वे सबसे कहने लगे हैं, चंद्रमा को तो देखो कैसे सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नागतम कुंभ विदारी, सरी शशि केसरी गगन वनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज बलराशि है। चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। विधुरे नम मुक्ताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु मेघ चकताई, कहो कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं और रात्रि रूपी स्त्री के श्रृंगार पर प्रभु ने भाइयों चंद्रमा को काला